अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शन का टॉपिक भी है बट ये आगे आएगा। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताऊँगा, देन हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, फिर इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो किडनी क्या है, कह रहे हैं ये किडनी की डायग्राम है। एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि यार लेफ्ट किडनी राइट किडनी तकरीबन एक दूसरे की तरह हैं, बिल्कुल साफ साफ नज़र आती हैं। और ये भी कह सकते हैं इसके साथ साथ सिमेट्रिकल वो चीज़ होती है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो किडनी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि ये बीन शेप स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारी किडनी विच इज़ द सिमेट्रिकल बीन शेप स्ट्रक्चर। इसका कलर आपसे पूछ सकते हैं, किडनी का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। ये आपके पास किडनी है। अब किडनी पाई कहाँ जाती है यार? आपका ये अगर मैं सपोज करता हूँ, ये आपका एक ये वो आपका एब्डोमेन का रीजन है। तो आपको पता है ना, आपके पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है, समझो ये वो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग लेवल होते हैं ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में डिटेल में। तो वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब वो वर्टिब्रल कॉलम जो आपके थोरेक्स यानी चेस्ट के रीजन में होता है उसको थोरेसिकल वर्टिब्रा कहते हैं। क्या वो वाले देखो वर्टिब्रल कॉलम बहुत सारे वर्टिब्रा से मिलके बने ना, ये छोटे छोटे वर्टिब्रा होंगे। तो जो वो वाले वर्टिब्रा जो आपके चेस्ट के रीजन में होते हैं उनको थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं, जो तकरीबन 12 होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 12 तक। फिर आपके होते हैं लंबर वर्टिब्रा जो आपके ये पेट के थोड़े नीचे वाले रीजन में आ जाते हैं। देन फिर सैक्रल आ जाते हैं, फिर कॉक्सिजियल, और ऊपर आपकी जो गर्दन के एरिया की तरफ होते हैं उनको कॉक्सिजियल कहते हैं। तो जो आपकी किडनी है ना, इसका लेवल आपने याद रखना है, पेपर में हाई जी एमसीक्यूज है कि किडनी जो है ना वो T12 और L3 के बीच में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ L1 और L2 पे पाई जाएगी, लेकिन आप ये याद रखो कि T12 और L3 के बीच में पाई जाती है। तो किडनी इज लोकेटेड बिटवीन T12 एंड L3 लेवल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसके साथ साथ जो किडनी है वो एक रेट्रोपेरिटोनियल है। क्या? रीट्रो, RETRO, रेट्रोपेरिटोनियल। सवाल ये पैदा होता है रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब क्या है? या देखो आपके जिस्म में जितने भी ऑर्गन है, अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल ये इंसान का एक पेट वाला रीजन है, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ। जब मैं यूँ काटूंगा ना तो मैं इसको ऊपर से देखूंगा, ऊपर से मैंने इसको यूँ काटा, ठीक है, और काटने के बाद ऊपर से देखूंगा तो आपको कैसा नज़र आएगा? आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये उसका नीचे जा रहा होगा और ये ऐसा रीजन होगा। फिर यहाँ पर हमारे ना बहुत सारे ये ऑर्गन हो गया, किडनी होगा, स्प्लीन होगी, यहाँ स्टमक का एरिया आ जाएगा, फिर यहाँ पे लीवर होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, इनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद है। और ये कवरिंग किससे मिलके बनी है? सीरस मेम्ब्रेन से मिलके बनी है। किसकी कवरिंग है? सीरस मेम्ब्रेन की कवरिंग है। तो देखें अभी असल में आपके टॉपिक थोड़ा ऊंचे लेवल का है, या आप एमबीबीएस में पढ़ते हो, तो इसमें इतना बता दूं कि आपके जिस्म में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनको एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है पूरी तरह से। तो वो ऑर्गन विच आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय दिस सीरस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल। क्या? इंट्रापेरिटोनियल। वो जिनको ये पूरी तरह से कवर कर रही होगी उनको क्या कहते हैं? इंट्रापेरिटोनियल। लेकिन वो वाले ऑर्गन जिस तरह किडनी भी है जिनको ये मेम्ब्रेन पूरी तरह कवर नहीं करती, हाँ आगे से कवर कर लेगी लेकिन पीछे ये खाली रह जाएंगे, पीछे से किसी चीज़ ने इनको कवर नहीं किया होगा, इनको हम रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। तो किडनी भी एक रेट्रोपेरिटोनियल है बिकॉज इसको सीरस मेम्ब्रेन की कवरिंग पूरी तरह से कवर नहीं कर रही। ये बात समझ में आई? अब किडनी की बात करें तो इसका देखो ये होता है मीडियल वाला। मीडियल कौन? अच्छा मीडियल, अब देखें हम सवाल ये पैदा होता है मीडियल कौन सा होता है। समझो आपका ये जिस्म है, जिस्म के जो ये बाहर की तरफ चीज़ें होती हैं ना, जिस्म के जो चीज़ें जिस्म के बाहर बाहर की तरफ होंगी हम उनको लेटरल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है उसको हम मीडियल कहते हैं। तो बाहर वाली चीज़ लेटरल होती है, अंदर अंदर वाली चीज़ मीडियल होती है। इसी तरह किडनी का ये बाहर वाला एरिया जगह होती है और ये अंदर की तरफ होती है। देखो किडनी ऐसी होती है ना, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, तो ये दोनों इसके बाहर वाले एरिया हैं और ये अंदर वाला एरिया है। तो किडनी का जो अंदर वाला एरिया होता है वो ये होता है। तो जो बाहर वाला एरिया है जिसको हम लेटरल एरिया कहते हैं वो कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स कहलाएगा पूरा एरिया। तो बाहर से कॉन्वेक्स है लेकिन अंदर से यानी मीडियल साइड इसकी कॉनकेव है। तो किडनी का आपने याद रखना है कि किडनी आउटर तो कॉन्वेक्स है और मीडियल साइड पे वो कॉनकेव है। और ये आपके फिश की तरह है। अगर आप एक मुक्का बनाओ अपने हाथ से और यू विल सी जिससे आपका मुक्का बनता है ना, इतना बड़ा है आपका किडनी। ठीक है, ये 4 से 5 इंचेस लॉन्ग है। तो ये सारी बात वो थी जो मैंने आपको रीड करके बताई। अब मैं इसको रीड करता हूँ कि किडनी आर सिमेट्रिकल बीन शेप रेड ब्राउन स्ट्रक्चर लोकेटेड बिलो द रिब केज। जो आपका ये रिब्स वगैरह होती हैं उन रिब केज के नीचे मौजूद होती हैं। ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब बीच में वर्टिब्रल कॉलम होगा तो एक किडनी यहाँ पर होगी और एक किडनी यहाँ होगी, लेकिन किसके बीच में? T12 और L3 इसके बीच बीच में आ रही होंगी। T12 और L3 लेवल के बीच में। ठीक है, बिटवीन T12 थोरेसिक एंड L3 लंबर वर्टिब्रा।
किडनी की पोजीशन जो है रेट्रोपेरिटोनियल है इन द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने बता दिया कि रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि इनको प्रॉपर कवरिंग नहीं है, इसको कवरिंग पूरी तरह से कवर नहीं कर रही। दीज आर 4 to 5 इंचज लॉन्ग, जो कि तकरीबन 4 से 5 इंचज लॉन्ग होती हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ फिस्ट। राइट, इंपॉर्टेंट बात है, जो राइट किडनी है ना, जो आपके राइट साइड पे होती है, अगर आप यूँ बनाओगे तो आपकी राइट साइड कौन सी होनी चाहिए? हम जो बैठे ना जिस तरह, तो ये जो है हमारी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड बनती है, ये राइट साइड बनती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह बेसिकली जो आपका लेफ्ट है वो तस्वीर का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है हाथ वो तस्वीर का राइट होगा, तो ये हमारा राइट होगा और ये होगा हमारा लेफ्ट। तो जो राइट किडनी है, जो राइट किडनी है, ठीक है, जो राइट वाली किडनी है, उसके बाद कह रहे हैं कि राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी। अब ऐसा होगा कि अगर हम बनाना चाहें इस तरह कि जो ये हमारी जो राइट किडनी है ये लेफ्ट किडनी के थोड़ा नीचे होती है। ऐसा क्यों है कि राइट किडनी आपकी नीचे क्यों है? बिकॉज यहाँ पर लीवर मौजूद है और उस लीवर ने ऊपर वाली जगह को कवर किया हुआ है और किडनी को नीचे धक्का देती है। तो राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी प्रोवाइडिंग स्पेस टू द लीवर। और लेफ्ट किडनी जो है बड़ी होती है। अब बड़ी क्यों होती है इसका रीज़न हमें नहीं पता प्रॉपरली, बट जो किडनी होती है लेफ्ट किडनी इट इज स्लाइटली लार्जर एंड इट इज क्लोजर टू द हार्ट। देखो लेफ्ट साइड पे आपका दिल भी होता है, तो लेफ्ट किडनी आपकी बड़ी है साइज में राइट वाले के मुकाबले में, और वो हार्ट के पास है, हार्ट के पास है। तो अभी तक जितना मैंने बातें बताई हैं वो ये हैं कि रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड है, और 12 थोरैसिक और 3 लंबर वर्टिब्रा के बीच में ये हाई पॉइंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके राइट वाली जो है और बिलो होती है, लेफ्ट वाली ऊपर होती है। लेफ्ट वाली बड़ी है, राइट वाली छोटी है, सॉरी राइट वाली नीचे है। राइट वाली नीचे क्यों आ गई है? बिकॉज ऑफ द लीवर, ठीक है। और किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, ये भी हाई यील्ड पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं एक्सटर्नली किडनी आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल फैशिया। अब अगर ये किडनी है ना मेरी, तो उसको ना दो कवरिंग ने कवर किया होता है। एक कवरिंग यहाँ पर होती है सबसे अंदर की तरफ, इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको रेनल फैशिया कहते हैं। तो एक्सटर्नली सबसे बाहर, बिल्कुल बाहर की तरफ होता है रेनल फैशिया। बिहाइंड दैट अनदर फैटी लेयर इज प्रेजेंट एंड द इनर मोस्ट लेयर कवर द किडनी आर कॉल्ड रेनल कैप्सूल। तो सबसे अंदर जो किडनी को कवर कर रही है, अगर ये मेरी किडनी है तो किडनी को फौरन से जो चीज़ कवर कर रही है वो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल है। उस रीनल कैप्सूल के बाहर क्या है? रेनल फेशिया। और रीनल फेशिया के बाहर एक और फैट की लेयर मौजूद है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। किडनी लेटरली कॉन्वेक्स होती हैं और मीडियल साइड इसकी कॉन्केव होती है, और जो मीडियल डिप्रेशन हॉलो फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड रीनल साइनस। अब ये किडनी जो है मीडियल इसके एक डिप्रेशन है, देखो ये मीडियल साइड है और वहाँ पर देखो ये थोड़ी अंदर गई हुई है, इसको हम रीनल साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल साइनस। अगर मैं दोबारा आपको बना के दिखाना चाहूँ तो मैंने बहुत गंद मार दिया यहाँ पर कि अगर मेरी किडनी इस तरह है, अरे यार सॉरी, अगर किडनी मेरी इस तरह है, इस तरह तो है भी नहीं, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। अब ये जो एरिया है, जो डिप्रेस एरिया है, इसको रीनल क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। तो जो मीडियली डिप्रेशन है, कॉन्केव है, और इनसाइड एक डिप्रेशन है मीडियल साइड में, जिसको हम रीनल साइनस कहते हैं। और कह रहे हैं इसी रीनल साइनस के अंदर एक कॉन्वेक्स रीजन भी है जिसको हाइलम कहते हैं। तो ये सारा पूरा मीडियली तो ये कॉन्केव है, लेकिन एक कॉन्वेक्स रीजन भी है, ये वाला एक कॉन्वेक्स रीजन है जिसको हम हाइलम कहते हैं। और बेसिकली हाइलम वो एरिया है जहाँ से किडनी के अंदर आर्टरीज जाती हैं और वेन्यूल बाहर निकलती हैं। तो किडनी के अंदर रीनल आर्टरी यहाँ से अंदर जाएगी और रीनल आर्टरी अंदर जाएगी और रीनल वेन्यूल बाहर निकलेगी, ठीक है। तो रीनल साइनस इज द एरिया जहाँ से आपकी सारी ब्लड वेसल अंदर जाती हैं, नर्व्स भी अंदर जाती हैं, और लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इनका काम होता है लिम्फ कैरी करना, और ये भी अंदर जाती हैं। और इसी रीनल हाइलम से आपका यूरेटर भी दाखिल होता है किडनी में, ठीक है, यूरेटर भी दाखिल होता है किडनी में, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हाइलम वो एरिया है जहाँ से सारी चीज़ें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। मीडियली डिप्रेस रीजन को क्या कहते हैं? रीनल साइनस। डिप्रेस रीजन रीनल साइनस है, लेकिन कॉन्वेक्स रीजन जो आपका मीडियली मौजूद है उसको हाइलम कहते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें अंदर बाहर जाती हैं। देखो ये यूरेटर है, जब यूरेटर अंदर जाता है ना, देखो ये पहले थोड़ा पतला था, अब अंदर जाके एक्सपेंड हो गया। जो एक्सपेंडेड एरिया होता है उसको रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। ओके तो मैं इरेज कर रहा था इसलिए आई हैव टू पॉज द वीडियो। तो अब देखो ये जो एरिया है ये वाला हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल साइनस कहते हैं। और ये वाला एरिया जो यूरेटर एक ट्यूब होती है, मैं यूरिनरी सिस्टम की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें। एक ट्यूब होती है जो यूरिन कैरी करती है, तो अंदर जाके हाइलम के अंदर जाके ये एक्सपेंड कर जाती है। इस एक्सपेंडेड एरिया को हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं, ओके। और इसके बाद भी कर लिया। अब किडनी के देखो दो एरिया हैं,
एक आउटर एरिया है, ये पूरा ये वाला ये पूरा एरिया आउटर है, आउटर एरिया है, और ये पूरा इनर एरिया है। जो आउटर एरिया होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कह लें या रेनल कॉर्टेक्स कह लें। रेनल का लफ्ज़ हमेशा किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, कॉर्टेक्स कहें, रेनल कॉर्टेक्स कहें। और जो अंदर वाला एरिया होता है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज मेड्यूला, ठीक है। और इस मेड्यूला के अंदर आपके पास ये कुछ पायरामिड होते हैं। क्या होते हैं ये सारे, देखो कुछ ये बॉडीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से 8 या 5 से 7 8 आपके पास रीनल पायरामिड होते हैं, ठीक है। कहाँ पर, इनर साइड, कॉर्टेक्स में नहीं, मेड्यूला के अंदर रीनल पायरामिड पाया जाता है। कह रहे किडनी के दो रीजन है, इंटरनली एंड अंदर की तरफ जाएंगे ना किडनी के, तो वहाँ पे दो रीजन है, एक आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है। जो कॉर्टेक्स है इट इज सराउंडेड बाय रीनल कैप्सूल। अब देखो ये कॉर्टेक्स, अगर यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा तो इसके बाहर रीनल कैप्सूल फॉरन से मौजूद है। तो रीनल कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय रीनल कैप्सूल विच प्रोवाइड शेप टू द किडनी। तो कैप्सूल का काम क्या होता है, कैप्सूल किडनी को शेप प्रोवाइड करता है। रीनल कॉर्टेक्स कंटेन आर्टीरियोल एंड वेन्यूल एंड सेल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। बेसिकली ये जो आपका रीनल कॉर्टेक्स है ना, इसी के अंदर सारी आर्टरीज, होता क्या है, आर्टरी होती है, आर्टरी डिवाइड होकर छोटी बन जाती है जिसको हम आर्टीरियोल कहते हैं। अब जो आर्टीरियोल होती हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती हैं, और इसी तरह वेन जो होती है वो छोटी होकर वेन्यूल बन जाती है। तो आर्टीरियोल और वेन्यूल जो किडनी के पास आती है ना, किडनी को ब्लड देने जिससे वो यूरिन बनाएगी, वो कॉर्टेक्स के अंदर आती हैं। और कहाँ पर आती हैं, कॉर्टेक्स के अंदर एक सेल होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये हाई यील्ड पॉइंट है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये था कि दिस आउटर रीजन इज थिन ऑफ द किडनी एंड प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। अब कॉर्टेक्स के अंदर एरिथ्रोपोइटिन के नाम से एक हार्मोन बनती है जिसकी मदद से आपके रेड ब्लड सेल जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जितना भी हमने कॉर्टेक्स में पढ़ा वो ये था। इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या है कि आउटर रीजन है, इसके अंदर आर्टीरियोल और वेन्यूल होते हैं, इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, और इसके अंदर इसको बाहर से कैप्सूल सराउंड करता है जो इसका स्ट्रक्चर बनाता है, इसको शेप देता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन क्या है, हाई यील्ड पॉइंट है, दैट इज टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। यानी कि प्रोड्यूस ये अपने अंदर किडनी में नहीं करता, बट हाँ ये जो हार्मोन बनाता है ये चली जाती है और आपके जहाँ पर रेड ब्लड सेल बनते हैं ना बोन मैरो में, वहाँ पे जाके लग जाती है और उनको हुक्म देती है कि भाई मैं एरिथ्रोपोइटिन हूँ, मैं किडनी से रिलीज हुई हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल बनाना स्टार्ट कर दो। अब अंदर की बात करें तो रीनल मेड्यूला है, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 to 18, अब आई गेस 7 to 18 ही है, 7 to 18 कॉनिकल शेप मास कॉल्ड रीनल पायरामिड। वो जो कॉनिकल कोन की तरह थे ना पायरामिड, ऐसे थे आपके पास, ठीक है। ये कॉनिकल मास थे, इनको हम रीनल पायरामिड कहते हैं। दे आर 7 to 18 इन नंबर। स्पेस बिटवीन पायरामिड अल्कोहल रीनल कॉलम। अब बेसिकली होता क्या है, एक पायरामिड और दूसरे पायरामिड के बीच में ये स्पेस आ रही है, देखो ये खाली स्पेस आ गई, इसको हम रीनल पायरामिड कहते हैं, सॉरी रीनल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। कि अगर ऐसा होगा कि एक आपका पायरामिड है और एक और पायरामिड है, उसके बीच में खाली स्पेस आ गई, इसको रीनल कॉलम कहते हैं। और बाहर से देखो ये रीनल कैप्सूल मौजूद है जो कॉर्टेक्स के बाहर मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे, द स्पेस इन बिटवीन पायरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम। मेड्यूला के रीजन कंटेन द लूप ऑफ हेनले पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब बेसिकली होता क्या, जो नेफ्रॉन है ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं ऊपर से बताऊं तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये ऊपर वाला एरिया ये पाया जाता है आपके कॉर्टेक्स के अंदर, और जो नीचे वाला एरिया है ये वाला पूरा ये पाया जाता है आपका मेड्यूला के अंदर। और ये वाला एरिया जिस तरह ये नेफ्रॉन यहाँ बनता है, बन के वो नीचे आता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जिस पर मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ थोड़ा, ये वाला पूरा एरिया ये जो नीचे आ रहा है कि नेफ्रॉन इस तरह होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ से आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल निकलती है, वो नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है, ठीक है, और फिर वो नीचे जाके एक कलेक्टिंग डक्ट में खाली हो जाती है। तो ये जो एरिया होता है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो लूप ऑफ हेनले वाली जगह और आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है ये मेड्यूला के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पाई जाती हैं, वो कॉर्टेक्स के अंदर। ये आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन जो आपका ये दैट इज लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट और जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है ये आपका मेड्यूला के अंदर पाया जाता है। यूरिन इंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में, बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर यूरिन बनता है, वो प्रोक्सिमल ट्यूब में जाता है, प्रोक्सिमल ट्यूब के बाद वो नीचे लूप ऑफ हेनले में जाता है, लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ डिस्टल ट्यूब होती है वहाँ जाता है, डिस्टल ट्यूब के बाद वो आगे जाकर यहाँ पर आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहाँ खाली हो जाता है। तो सारा यूरिन ग्लोमेरुलस में बना और इस तरह फ्लो करके ये चला गया कलेक्टिंग डक्ट में। और ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है, ठीक है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का।
और यहाँ से यूरिन होता है वो फ्लो करता है हाइलम में। मैंने कहा ना हाइलम वो रीजन है जहाँ से सारी चीज़ें एंटर होती हैं। तो हाइलम में ये रीनल पेल्विस के पास चला जाता है। पेल्विस क्या है, मैंने कहा था ना कि ये यूरेटर है, वो अंदर होती है और थोड़ी एक्सपेंड कर जाती है किसके अंदर, हाइलम के अंदर आके। अगर किडनी ऐसी है तो ये यूरेटर था, पतला था, अंदर आके एक्सपेंड कर गया। अब जो आपका पायरामिड के अंदर और ये मेडुला के अंदर यूरिन जो बना है वो आपका इसी पेल्विस के अंदर चला जाएगा। जो पेल्विस कहाँ मौजूद है, हाइलम के अंदर मौजूद है। फिर ये पेल्विस है यूरेटर के पास चला जाएगा और वहाँ से वो किडनी से रिमूव हो जाएगा और फिर चला जाएगा ब्लैडर के पास, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था किडनी का जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिर इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हमने, और ब्लड सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन फंक्शंस ऑफ किडनी, फिर इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ के, किडनी की स्टोन हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, डायलिसिस होता है, ये सब कैसे होता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। सपोर्ट मी एंड इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट माई सेल्फ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।